Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are you? Good afternoon. I'm fine, ma'am. What about you? What about you? I am also fine, बेटा। चलिए आज के सेशन में आप सभी लोग तैयारी के साथ आए होंगे। चैप्टर फर्स्ट से संबंधित प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों से सुनेंगे। ठीक है, रिवाइज करना है ना? मैं पहले पोयम सुन लीजिएगा। हाँ, पहले पोयम सुनेंगे। हाँ, तो चलिए बेटा, सभी लोग स्पीकर बंद रखिए। सबसे पहले अनन्या सिंह सुनाएंगी हमें। बिना देख के बुक नहीं ओपन होना चाहिए। हम सामने स्क्रीन पे देख के आप लोग सुनाएंगे। हम सबको देख रहे हैं यहीं से। मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहे जब कोई का बहाने खूब बनाते थे। मैम राधिया सुनाने लगी। आराध्या नहीं सुना रही है, आप सुनाइए। कोई नहीं सुना रहा है। बहाने खूब बनाते थे। मैंने बोला सूरज निकला, अब भी तुम उठ जाओ, उससे पहले थावा सोया इसलिए मुझे न जगाओ। पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोलो चिंटू राम। माँ ने देखी कापी उसकी, कुछ नहीं था कापी में। सुबह सुबह का समय में सब गए हैं सभी घूमने। सैर पर जाओ सुबह शाम, सूरज के साथ जागो तो। झट से बोले चिंटू माँ ने राम। बोला, माँ ने झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कापी उसकी, कुछ नहीं था कापी में। सुबह सुबह का समय है, माँ सब गए हैं सभी घूमने। माँ बोली खाने में हरी सब्जियां खाया करो। शहर को जाओ सुबह शाम। टीचर कहती हरियाली। मैम कहें? हाँ चलिए। टीचर कहती हरियाली बचाना ना महान काम, झट से बोलो चिंटू राम। और इसके आगे भी तो है। मैम माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, धरती को हरियाली बचाना ना महान काम, झट से नहीं बोलो लर्न है, चिंटू आपको लर्न नहीं है ठीक से। पीछे वाला नहीं लर्न है। चलिए अब कौन सुनाएगा? शुभांगी चलिए। यस मैम चिंटू जी थे बड़े, कुछ भी करने से बचते थे, कहे जो कोई काम करने बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला, अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले था सोया इसीलिए मुझे ना जगाओ। पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय है, माँ सब गए हैं सभी घूमने, सैर पर जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो। टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा भरा बनाया करो। हरियाली बचाना ना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ जागो सो, तट के साथ जाओ सैर पर, पौधे लगा हरी सब्जियां खाओ, जब हुआ बहानों का काम तमाम देख। बहुत अच्छा बेटा, देखते रह गए चिंटू राम। चलिए सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा अपना। हाँ चलिए अंशु सुनाएंगी। अंशु चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहीं जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला, अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले था वह सोया इसीलिए मुझे ना जगाओ। पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कापी उनकी, कुछ नहीं था कापी में। सुबह सुबह का समय है, माँ सब गए हैं सभी घर पर जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में क्या हरी सब्जियां खाया करो। टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो। हरियाली बचाना ना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ
शब्दों के साथ जाओ सैर पर, पौधे लगा हरी सब्जियां खा, जब हुआ बहानों का काम तमाम देखते। हाँ चलिए बेटा, आराध्या सुनाएंगी। आराध्या सिंह या आराध्या वर्मा लर्न है बेटा आप लोगों को। सुनाइए बेटा आराध्या सिंह। आराध्या सिंह सुनाइए। मैम चिंटू थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बस आप बाद में सुनाइएगा बेटा। बहाने खूब बनाते थे। बोला सूरज निकला अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले थावा सोया इसलिए मुझे ना पहले उठाना बड़ा काम, झटे बोल चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय है माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने, शब्द गए सभी घूमने। मैम हम सुनाए। चलिए सुनाइए बेटा। सैर को जाओ सुबह सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। टीचर कहती हरियाली बेटा सुनाइए आराध्या वर्मा। मैम चिंटू थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे। कहो जब उनको कोई काम को बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले थावा सोया इसलिए मुझे ना जगाओ, पहले उठाना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय है माँ, सब गए हैं सही घूमने, सैर पे जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा भरा बनाया करो, हरियाली बचाना ना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंतित बात कहा सूरज के साथ जागो सो, शब्दों के साथ जाओ सैर पर, पौधी लगी हरी सब्जियां खाओ, जब हुआ बहानों का काम तमाम देखते रह गए चिंटू राम। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अब सुनाएंगे साक्षी। मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे। कहे जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले थावा सोया इसलिए मुझे न जगाओ, पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोलो चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय है माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने, सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोलो चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो, हरियाली बचाना महान काम, झट से बोलो चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ जागो सो, पौधे लगा हरी सब्जियां खाया करो, जब हुआ बहानों का काम तमाम देखते रह गए चिंटू राम। बहुत अच्छा बेटा। चलिए अमन पासवान। अमन चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे। कहे जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे, जब हुआ बहानों का काम तमाम। हाँ माँ ने देखा। ने बोला सूरज वीडियो रखिए। अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले थावा सोया इसलिए मुझे ना जगाओ, पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह सुबह का समय माँ, शब्द गए हैं सभी घूमने, सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, टीचर
टीचर कहती हरियाली थी, धरती को हरा भरा बनाया करो, हरियाली बचाना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा, सूरज के साथ जागो सो, सबके साथ जाओ सैर पर, पौधे लगाओ, हरी सब्जियां खाओ। जब हुआ बहानों का काम तमाम, देखते रह गए चिंटू। बहुत अच्छा बेटा। चलिए आदित्य यादव, आप सुनाएंगे। अनंत धर वीडियो ऑन रखिए, सुमित सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। ये कौन सा तरीका है? मैम मेरा वीडियो है। चलिए आदित्य यादव सुनाइए। नहीं सुनाओगे? अनंत साहब सुनाइए। अनंत मैम सुनाए। लर्न हो गया बेटा आपको? चलिए सुनाइए। साक्षी क्या कर रही हो? साक्षी मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहे जब कोई काम बहाने खूब बनाते थे। माँ ने बोला सूरज निकला, अब तुम भी उठ जाओ, मुझसे पहले था वह सोया, इसलिए मुझे न जगाओ। माँ ने देखी कॉपी उसकी, कुछ नहीं था नहीं, इसलिए मुझे न जगाओ, पहले उठना ना बड़ा काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने देखी कॉपी उसकी, कुछ नहीं था कॉपी में। सुबह का शब्द है, सुबह का समय है, माँ सब गए हैं सभी घूमने, सैर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा भरा बनाया करो, हरियाली बचाना ना महान काम, झट से बोले चिंटू राम। माँ ने सुनकर चिंटू की बात कहा सूरज के साथ जागो सो, सूरज के साथ जागो सो, शब्दों के साथ जाओ सैर पर, पौधे लगा हरी सब्जियां खाओ। जब हुआ बहानों का काम तमाम, देखते रह गए चिंटू राम। बहुत अच्छा बेटा। चलिए खुशी आपको लर्न है पोयम। खुशी यस मैम। सुनाइए बेटा। मैंने बोला खुशी शुरू कीजिए बेटा। स्पीकर ऑन कीजिए। स्पीकर ऑन कीजिए, सुनाई नहीं दे रहा है। चिंटू जी थे बड़े आलसी, पहले स्पीकर ऑन कीजिए अपना। मैम चिंटू जी थे। स्पीकर आपका बंद दिख रहा है बेटा। स्पीकर ऑन है। हाँ अब ऑन हो गया। हाँ चलिए अब बोलिए, आप सुनाइए। खुशी सुनाइए। स्पीकर बंद हो गया बेटा। मैम चिंटू जी के बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहो उनको कोई काम नए बहाने बनाते थे। माँ ने देखी कॉपी उनकी, कॉपी में कुछ नहीं था कॉपी में। सही से बोलिए और थोड़ा आप मोबाइल के सामने अपना माउथ करके बोलिए, तब आपकी आवाज बराबर आएगी।
मोबाइल टच मत कीजिए। हाँ, चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहो उनको कोई काम, खूब बहाने बनाते थे, माने देखी कापी उनकी, कापी में कुछ नहीं था। हर्षित, आप आधा समय बिता के तब ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, 25 मिनट ओवर हो गया है, अब ज्वाइन कर रहे हो? हाँ, खुशी आपको इतनी लेट क्यों हुई? सुना नहीं पा रही, मोबाइल एक जगह रख नहीं पा रही हो? मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, एक जगह रखिए बेटा, टच मत कीजिए, आवाज आ नहीं रही आपकी। खुशी और हर्षित, आप भी रखिए एक जगह, बैठिए। खुशी, आपकी आवाज अब भी नहीं आई। मैम हाँ बेटा, अब बोलिए। मैम मैम आपको लर्न नहीं है इसका मतलब। हर्षित आप चिंटू सुनाइए। जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने। हाँ सुनाइए। चिंटू जी थे बड़े आलसी, करने से बचते थे, कहे जब कोई काम को बहाने बहाने बनाते ढेर बनाते थे। सारे बनाते थे। मैं आप बोलिए बेटा, कहे तो आपसे बोलने के लिए, आप बोल ही नहीं पा रही हो। मैम सुनाइए खुशी। मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहो उनको कोई का, खूब बहाने बनाते थे, माने देखी कापी उनकी, कापी में कुछ नहीं था, खुशी, माने देखी कापी उनकी नहीं था, माने बोला वो मुझे मुझसे पहले था, वो सोया, मुझे ना जगाओ, पहले था। आपको लर्न नहीं है बेटा, इसलिए आप रुक रुक के बोल रही हो, है ना? वेदांत, पहले वेदांत वीडियो ऑन कीजिए। मेरा बड़ा का सुमित, पूरा अभी आप सुनाइए, अभी वीडियो ऑन कीजिए। आदित्य यादव सुनाए, आदित्य यादव सुनाइए, चलिए मैम सुनाइए। मैम चिंटू जी थे बड़े आलसी, कुछ भी करने से बचते थे, कहो जब कोई काम को बहाने खूब बनाते थे, माने देखी कापी उनकी, कुछ नहीं, माने देखी कापी उनकी, कुछ माने देखी कापी उनकी, कुछ नहीं था कापी में, कुछ नहीं था कापी में, सुबह सुबह का समय था, सुबह का समय है माँ, सब गए हैं सभी घूमने, सब गए हैं सभी घूमने, शहर को जाओ, शहर को जाओ सुबह शाम, झट से बोले चिंटू राम, माँ ने कहा खाने में हरी सब्जियां खाया करो, टीचर कहती हरियाली अच्छी, धरती को हरा बनाया करो, हरियाली
हरियाली बस का बचाना। अभी चलिए बेटा आप सुना। हरियाली बचाना का हरियाली बचाना काम झट से बोले चिंटू राम। अभी माँ ने बेटा आप सुनाइए। तुम भी वीडियो बंद करके बैठे हो ना, भी हम क्लास से बाहर कर रहे हैं आपको। चलिए अभी सुनाइए बेटा। की आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा चलिए सुनाइए। Your voice is coming. हाँ बेटा। Ma'am, your voice is not coming. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? हाँ बेटा। मैम सुन पा रहे हैं। चलिए जिसके नेटवर्क प्रॉब्लम जिसके घर होती है बेटा, उसको आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे आप लोग क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई देती है। ठीक है, तो चलिए सभी लोगों ने सुनाया, कुछ लोग इसमें भूल रहे थे। चलिए हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी आप लोग बताएंगे क्योंकि अब समय वो भी होने वाला है। तो कुछ क्वेश्चन है, उसके उत्तर आप देंगे। आप लोगों ने किया भी है। सूरज न उगने के लिए क्या बहाना बना सकता है बेटा? कौन बताएगा? सूरज न उगने के लिए मैम बताइए। मैम सूरज मैम बहाना बना सकता है कि मैम वो एक दिन धूप नहीं निकले, मैम वो एक दिन नहीं निकलेगा बाहर और फिर सो जाएगा अंदर ही। क्यों बहाना बनाएगा वो? क्या बहाना? मैम जब उसका मन नहीं कहेगा उठने का तो बहाना बना लेगा। हाँ, तो वही पूछा गया, क्या बहाना बना सकता है? सोच से बताइए आप, उसका बहाना क्या हो सकता है? मैम बताइए आराध्या सिंह, आप बताइए क्या करेगा सूरज? अगर उसको न उगना हो तो क्या बहाना बनाएगा? बताइए। सूरज एक दिन नहीं निकलेगा। अनन्या आप चुप रहिए। चलिए आराध्या बताइए, आराध्या सिंह क्या बहाना बना सकता है बेटा? आप बताइए सोच के। बुक भी सुनने का क्या बहाना कर सकता है? बताइए। खुशी बताइए। बताइए। क्योंकि मैम वो बारिश, मैम क्योंकि मैम वो ठंड, मैम वो कह देगा कि बारिश होगी तो इसलिए
वो भीग जाएगा, इसलिए सूरज नहीं उगेगा। हाँ बेटा, अरे बहाना बना सकता है कि बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगा इसलिए मैं नहीं उग सकता हूँ, या फिर मेरे पैरों में दर्द है, मैं नहीं आज उगूंगा, या मुझे बुखार है इसलिए मैं आज नहीं उगूंगा, है ना? ऐसा कह सकता है ना सूरज? जैसे आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, नहीं आना चाहते हो स्कूल, तो कई बहाने बनाते हो ना कि आज मेरे पैर में चोट लग गई है इसलिए मैं आज स्कूल नहीं आ सकता हूँ, या मुझे मेरा स्टमक पेन हो रहा है, या मेरा हेडेक हो रहा है ना? ऐसे आप लोग कर सकते हो ना? ऐसे सूरज बहाना बना सकता है। मेरा पैर, हाँ चलिए, हवा न चलने के लिए क्या बहाना बना सकती है? अभी अभी बताएंगे। अभी हवा न चलने के लिए क्या बहाना बना सकती है? बताइए अभी। वेदांत आप बताइए, क्या बहाना बना सकता है? मैम क्योंकि मैम वो पैसा कर लग मेरा है, हम बताए वो क्या बहाना बना सकता है? हाँ मैम वो कहेगा कि मैं रात को मुझे रात को नींद नहीं आई इसलिए मैं सुबह सो गया। कौन कहेगा? इसीलिए कौन कहेगा? मैम हवा। अरे आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हवा न चलने के लिए क्या बहाना बना सकती है? हमने कहा है सकती है, तो आप कह रहे हो कहेगा। आप यहाँ पहचानिए, सकती है किसके लिए हो सकता है? स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए? मैम स्त्रीलिंग। जब यहाँ पूछा गया हवा बना सकती है, इसका मतलब हवा स्त्रीलिंग है ना? तो हवा न चलने के लिए बहाना बना सकती है कि मेरे सिर में दर्द है, मैं आज नहीं जाऊंगी चलने, या फिर मुझे आज बुखार है ना? कोई भी बना सकती है जब कहा गया है, तो इसका आप लिंक पहचान लीजिए। ठीक है, अच्छा चलिए अगला है, चिड़िया न उड़ने के लिए क्या बहाना बना सकती है? शुभांगी बोलेंगे, शुभांगी। मैम मेरे चिड़िया में दर्द, मैं सकते हैं कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। नो बेटा, चलिए कर सकते हैं। सूरज सुबह न उगने के लिए चिंटू बहाना बनाएगा कि बारिश होने वाली है इसीलिए सूरज नहीं उगेगा। मैम ऐसे राइट कर सकते हैं। चिंटू नहीं बहाना बनाएगा बेटा, सूरज बहाना बना सकता है कि आज बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं। मैम सूरज बहाना बनाएगा। हाँ, चिंटू नहीं लिखोगे आप, सूरज जिसका पूछा। मैम ऐसे राइट कर सकते हैं, सूरज बहाना बनाएगा कि आज बारिश हो रही इसीलिए मैं नहीं उगूंगा, मैं भीग जाऊंगा। जो सही रहेगा आपका, ये सही रहेगा। हवा न चलने के लिए बहाना बना सकती है कि आज मेरे सिर में दर्द है इसलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। चिड़िया न उड़ने के लिए बहाना बना सकती है कि आज मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, पैर से नहीं, पैर देखिए, चिड़िया के लिए आप पैर शब्द का प्रयोग नहीं करो। चिड़िया पैर से नहीं उड़ती है, बल्कि अपने पंखों के सहारे उड़ती है ना, इसलिए आप चिड़िया के लिए कहोगे। चिड़िया आप बना सकती है कि मेरे पंखों में दर्द हो रहा है, या मेरे पंख भीग गए, इसलिए मैं नहीं उड़ सकती।
नदी न बहने के लिए क्या बहाना बना सकती है आराध्या सिंह? अब तो आप समझ गई होंगी कैसे राइट करना है। मैम आराध्या सिंह बताइए, नदी न चलने के लिए क्या बहाना? किसी नदी ने बहाना क्या? नदी बहाने के मेरे तालाब में ढेर सारा पानी है, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगी। पानी है तब तो नदी बहती है, अगर पानी नहीं रहेगी तब नदी नहीं चल पाएगी। बेटा उल्टा आप कह रही हो। नदी ने बहने के लिए बहाना बना सकती है कि मेरी पानी सूख गई है, इसलिए मैं नहीं बह सकती, चल पाऊंगी, है ना? मतलब क्या होता है, नदी तो बहती है ना, तो पानी नहीं रहेगा तो नदी नहीं बहेगी। मेरे पानी सूख गए हैं इसलिए मैं नहीं बह सकती। चिंटू जी क्या क्या बहाने बना सकते हैं पढ़ने के लिए? चिंटू जी न पढ़ने के लिए क्या क्या बहाने बना सकते हैं, कौन बताएगा? मेरी किताब फट गई है, एक साथ नहीं, हाथ में दर्द है, एक साथ कुछ नहीं समझ पाओगे। हाँ अंशु आप बताइए। मैम वो यह बहाना बना सकता है कि मेरी किताब फट गई है, इसीलिए मैं नहीं पढ़ सकता। ये मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा बताइए, आप लोग पत्र लिख कर बताइए कैसे आप पत्र लिख के बताओगी कि चिंटू जी के बहाने कविता आपको कैसी लगी। पत्र लिखकर अपनी पूरा बताइए कैसे लिखोगी पत्र। हाँ साक्षी बताइए। मुझे देखिए एक साथ नहीं बोलना। हाँ अभी बताइए अभी। हाँ हाँ यस ईटल बेटा अभी। कहानी की कविता हमें बहुत अच्छी लगी। और मैम बताएं, थोड़ा और भी तो होगा इसमें। मैम बताएं। हाँ बताइए बेटा। मैम हम बताएं। मैम कविता मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि कविता हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसमें बहुत बहाने बनाए हैं। चिंटू जी बहाने बहुत बनाते हैं। उनके बहाने को सुनकर आपको बहुत मजा आया ना? मैम बताएं। मैम बताएं। बताइए आराध्या वर्मा। मैम बताएं। हाँ बेटा। चिंटू के बहाने कविता हमें बहुत अच्छी। मैम चिंटू के बहाने कविता मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें चिंटू बहुत बहाने बनाते थे। बहाने को सुनकर बहाना सुनकर उनको अच्छा, उनका बहाना सुनकर अच्छा लगता। चलिए बेटा, तो आप लोगों ने
इस कोई चैप्टर को पढ़ा। चलिए एक चीज और पूछेंगे आपसे। बहुत सी सीख मिली है इस कविता से। चलिए बेटा,